दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारी एक्चुअल में जो माइलेज रेटेड होती है वो माइलेज हमें ऑन रोड क्यों नहीं मिलती। क्या कुछ रीज़न्स हैं कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हमें वो मिले माइलेज रोड पे। एक्चुअली होता क्या है उसके पीछे की बात करेंगे हम सारी। मैं बेसिकली एक बाइक के एग्जांपल से या फिर एक गाड़ी के माइलेज के एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि क्या होता है, और थोड़ा सा ईवी का भी बताऊंगा कि ईवी में भी ऐसा कभी हो सकता है, तो उसके लिए भी पैनिक ना करें। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो होता एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने आपकी जो मान लेते एक प्लेटिना लेते हैं, प्लेटिना की लगभग माइलेज बताई जाती है लगभग 80 के अराउंड। आई एम नॉट श्योर, मान लेते कि 80 बताई है माइलेज। अगर आप रोड पे चलाओगे तो मैक्सिमम 60 मिलेगी आपको। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो भी कंपनी वाले माइलेज बताते हैं उस बेसिस पे जिससे इन्होंने टेस्ट कराई होती है। जब वो टेस्ट करते हैं तो उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि इतने ग्रेडियंट पे चलेगी, इतने इस रोड पे चलेगी, इतनी कॉन्स्टेंटली स्पीड पे चलेगी तो कितना माइलेज देगी। उसमें कोई एरोडायनेमिक ड्रैग नहीं होता, कोई मतलब ऐसा, क्योंकि वो टेस्टिंग कंडीशंस के अंदर होते हैं टेस्ट, तो उसकी माइलेज जितनी आती है। और फिर वो ऑन रोड जब आती है तब आप ऑन रोड देखो क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो सबसे पहली चीज़, हम चलाते कैसे हैं। ट्रैफिक कहाँ चला रहे हैं, पहाड़ों पे चला रहे हैं या फिर हम रोड पे चला रहे हैं या फिर हम ट्रैफिक पे चला रहे हैं। मतलब हम चला कहाँ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। हम खेतों में चला रहे हैं तो उस पर भी डिपेंड कर सकता है। कैसा चलाने वाला है उस पर डिपेंड करता है। कितना लोड बिठा रखा है हमने उस पर, 4 लोग बिठाए हैं, 1 लोग बैठा है कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर कर जाती हैं। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं कि टायर के प्रेशर से भी इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है माइलेज पे कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आप अभी समझाता हूँ टायर के प्रेशर से कैसे फ़र्क पड़ता है। कि इन सारे पॉइंट्स को मैं डिटेल में बताऊँगा। अभी कुछ पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कितनी जल्दी आप ब्रेक लगा रहे हैं वो पता चलेगा, और कितनी बाइक पुरानी हो गई है उससे पता चलेगा, कितनी तेज़ आप बाइक चलाते हो उससे भी आपकी माइलेज पे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो अगर एक एक करके पॉइंट शुरू करें तो कितनी तेज़ अगर आप बाइक चला रहे हो उससे क्या होता है कि जितनी तेज़ आप बाइक चलाओगे उतना ज़्यादा आरपीएम पे इंजन चलेगा, उतना ज़्यादा आरपीएम पे इंजन चलेगा, मतलब उतना ज़्यादा पेट्रोल वो पिएगा। जितना ज़्यादा पेट्रोल पिएगा उतनी कम माइलेज आएगी आपकी। लेकिन हाँ, एक जो इकोनॉमी होता है ना कि 40 से 50 चलाओ, वो भी आप 4th गियर में चलाओगे। अगर आप 3rd गियर में 40 से 50 चलाओगे तो ज़्यादा इंजन रेव करेगा, मतलब ज़्यादा हूँ करेगा इंजन, तो ऑब्वियसली ज़्यादा पेट्रोल पिएगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोगों की माइलेज कम आती है कि वो किस तरह से चलाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो तेज़ चलाने वाले हैं, स्लो चलाने वाले हैं, ज़्यादा स्लो चलाओगे तो भी माइलेज नहीं मिलेगी आपको। जो पर्टिकुलर स्पीड है उसमें मैक्सिमम माइलेज मिलती है। आरपीएम भी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए इंजन की, आरपीएम भी कम रखनी चाहिए, और हायर गियर में चलाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप मतलब आपको ये डर नहीं है कि बाइक बंद हो जाएगी तो अगर आप माइलेज निकालना चाहते हो तो उस बेसिस पे। अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो, अब मान लेते हैं हम सिटी में चला रहे हैं, अगर हम ट्रैफिक में चला रहे हैं तो क्या होगा, हमें बार बार रोकनी पड़ेगी, बार बार चलानी पड़ेगी। जब आप चलाते हो ना, रोकते हो तो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। कैसे एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, मतलब आपने मान लो आपकी स्पीड में चल रही थी, 60 की स्पीड में चल रही थी, आपको अब ब्रेक लगानी पड़ रही है, तो आपने क्या किया, जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी उसको ब्रेक की एनर्जी में आपने वेस्ट कर दिया। मतलब उसमें ब्रेक लगाई तो हीटिंग जनरेट हो गई, हीट जनरेट हो गया, आपने वो एनर्जी उसकी वेस्ट कर दी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अगर आप मान लेते हैं पहाड़ों वाले एरिया में चल रहे हो, अभी अपने सिटी की बात करिए, अगर हम पहाड़ों में चलाते हैं तो क्या होता है, पहाड़ों में वो इतना ज़्यादा चढ़ाई होती है, चढ़ाई पे लोड बहुत बढ़ जाता है। अब जैसे हमें चलने में दिक्कत होती है, आप ये समझो कि अगर हमें चलने में दिक्कत हो रही है तो बाइक को भी तो चढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, तो इसलिए वहाँ पर माइलेज कम हो जाएगा। अगर आप बार बार फ्लाईओवर से निकल रहे हो, फ्लाईओवर्स पर ज़्यादा ऑब्वियसली, जैसे पहाड़ों का सिस्टम है ऐसे पहाड़ों का फ्लाईओवर्स का हो गया, फ्लाईओवर्स पे चढ़ते हैं तो ज़्यादा एनर्जी लेती है तो कम माइलेज मिलेगी आपको। इसीलिए जो आपका जो रेटेड माइलेज होता है वो आपको ऑन रोड नहीं मिलता है। एक्चुअली में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आ जाता है इसमें। अगर हम लोड की बात करें तो आपने कितना सामान बांध रखा है, कितने लोग बिठा रखे हैं, उससे भी डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि कोई एक अकेला बंदा जा रहा है अपनी गाड़ी में, तो वो माइलेज थोड़ी सी अच्छी देगी गाड़ी। लेकिन वहीं अगर हम 6-8 लोग भर के ले जाते हैं गाड़ी में तो फिर माइलेज कम आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि 8 लोग बिठाए भी तो हैं आपने, उनको चला के लेके चलने में ज़्यादा लोड लगेगा ना, गाड़ी को ज़्यादा दम लगेगा, इसलिए वो माइलेज भी कम देगी। और सेम चीज़ होती है इलेक्ट्रिक, अगर आप स्कूटी ले लो या व्हीकल ले लो, उसमें भी सेम चीज़ें होती हैं। सेम उसमें भी कम माइलेज मिलेगा, कम रेंज मिलेगी बेसिकली आपको। जितने किलोमीटर चलनी चाहिए उतने किलोमीटर नहीं चलेगी, इतना ज़्यादा लोड लेके, उतना ज़्यादा आपका स्पीड पे चलाने पे।
फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रेक लगा रहे हो तो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। लेकिन हाँ, ईवीज़ में ये फ़ायदा होता है कि उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग होने की वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ % ऑफ एनर्जी आप जो ब्रेक में ही वेस्ट कर देते हो वो आप स्टोर कर लेते हो वापस से एनर्जी इलेक्ट्रिक मतलब बैटरी के अंदर कुछ स्टोर कर लेते हो, इसलिए वो इतना ज़्यादा वेस्टेज नहीं है ईवीज़ में। लेकिन हाँ, पेट्रोल में बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है ब्रेकिंग के थ्रू ही। उसके बाद अपना अगर टायर ज़्यादा कम इन्फ्लेट मतलब ज़्यादा हवा नहीं भरी मैंने टायर में, तो वो आपको याद होगा अगर आप साइकिल चलाते होंगे कभी, तो आपने कभी देखा होगा कि आप जब साइकिल फुल टायर में फुल हवा भर के चलाते हो तो फिर उसको चलाना बहुत आसान होता है। लेकिन वहीं अगर आप चलाते हो साइकिल जब टायर बहुत कम हवा में होता है तो उसको चलाने में हालत ख़राब हो जाती थी। तो सेम गोज़ विद बाइक्स या गाड़ी में भी यही होता है कि जितना कम टायर भरा होगा उतने ज़्यादा दिक्कत आती है उसको चलाने में, क्योंकि उतना आपका जो नीचे का एरिया है वो बढ़ जाता है, उतना ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आ जाता है रोड के, जिसकी वजह से आपका बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है उसको चलाने में। मतलब ये मानो ना कि टायर की शेप चेंज हो जाती है जब नीचे का दबता है, तो अगला जब हर मोमेंट पे टायर की शेप चेंज कर रहे हो आप, जब आपका टायर मतलब कम हवा भरा हुआ है तो ज़्यादा शेप चेंज होती है, ज़्यादा डिफॉर्म होता है टायर, तो इस वजह से ज़्यादा फोर्स लगती है, ज़्यादा एनर्जी लगती है। जितनी ज़्यादा पुराना होता जाएगा व्हीकल उतनी कम माइलेज भी देने लगता है। ईवीज़ में इसका थोड़ा सा अलग एक्सप्लेनेशन है, वो भी मैं अभी समझाऊंगा आपको। अभी तक के जो पॉइंट्स थे वो तो दोनों में सेम रहे, ईवी में भी और पेट्रोल में भी। लेकिन पेट्रोल में अगर जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उतनी ज़्यादा पार्ट्स घिस जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं करता है। इतना जिस तरह से वो बना होता है उसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस ज़्यादा आ जाती हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस बहुत होती है, हाई टेम्परेचर्स पे चला जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ईवीज़ में, तो जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाती है बैटरी उसके साथ साथ डिग्रेड करती है। जैसे कि अगर आप इनिशियली आप फ़ोन लेते हो तो फ़ोन पहले ज़्यादा चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो कम होने लगता है उसका टाइम, कि वो इतनी देर ही चलेगा, इससे कम चलेगा। तो वो ये जो रीज़न है इसके पीछे सेल डिग्रेडेशन है। सेल की एक टाइम के साथ साथ सेल डिग्रेड करने लगता है, उसकी लाइफ कम होने लगती है। उसकी मतलब जो आपको पहले मान लो 100 किलोमीटर चलाता था वो आपको 1 साल बाद लगभग सिर्फ 80 किलोमीटर चला रहा होगा, 2 साल बाद लगभग 70 किलोमीटर चला रहा होगा। इस तरह सा उसका डिग्रेडेशन होता है। तो जैसे कि ईवी में इंजन घिसने की वजह से होता है, इसमें सिर्फ बेसिकली बैटरी की वजह से होता है। बैटरी जो है उसका DOD कम होने लगता है, मतलब उसका स्टेट ऑफ हेल्थ होता है, बोला जाता है उसकी हेल्थ होने लगती है कम, वो कम होने लगती है, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। इसके अंदर भी मैं बहुत डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन वो किसी और दिन जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक हो जाएगा अभी के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना कि उनकी माइलेज कम क्यों आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए। यूँ ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना ही तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। कोई सवाल या कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर उनका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।